गाइस आज हम देखेंगे ईवीएस का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। सो गाइस आज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा है। तो इथाइलिन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो इथाइलिन हार्मोन हो जाएगा जो फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो वर्ष 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में। पूछ देगा कि इस दौरान कौन से वायसराय थे जिन्होंने ये ट्रेन चलवाई थी, या इस दौरान कौन से वायसराय थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1853 में कौन वायसराय थे। तो वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। कौन से थे? डलहौजी थे। ये क्वेश्चन भी पूछता है वायसराय से लेके। तो लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का पूछा है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो सोनपुर में लगता है। ये सोनपुर कहाँ पड़ेगा। तो सोनपुर आपके बिहार में पड़ेगा। सोनपुर बिहार में है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो यहीं पे हम देखेंगे कि एशिया, तो एशिया हम किस द्वीप महाद्वीप में रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं हम। तो पूछ देगा कि हमारे विश्व में कितने द्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं। तो सेवन महाद्वीप हैं, जिसमें कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की तो स्थापना 1961 में हुई थी। यही पूछ देगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं। तो ये हो जाएगा 31 अक्टूबर। क्यों मनाते हैं। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो पूछता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हम कब मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता के अधिकार का उल्लेख, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो 14 से 18 यहीं पे पूछ देगा कि कितने हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार कितने हैं हमारे संविधान में। तो पहले तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल अधिकार 7 थे। पहले मूल अधिकार 7 थे। फिर क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया। इसको नाउ अब कितने हैं। अब हैं 6। मूल अधिकार हमारे 6 हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। यूएस से मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार की संख्या अब कितनी है। तो 6 है। यहाँ पे पूछ लेगा कि हमारे टोटल अनुसूची, अनुच्छेद या भाग कितने हैं। तो आपको पता रहना चाहिए हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं। 25 भाग हैं। 12 अनुसूची 12 अनुसूची 12 हो गया, 25 भाग हो गया, और 400 प्लस जो हैं वो आपके अनुच्छेद हो जाएंगे। 400 प्लस 450 आई थिंक 400 प्लस आपके अनुच्छेद हो जाएंगे। अनुच्छेद की संख्या 450 प्लस। तो हम लोग पढ़े कि भाग 25, अनुसूची 12, 450 प्लस अनुच्छेद होते हैं। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार कितने थे शुरू में, कितने थे। तो 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटने के बाद 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में लचीला संविधान लागू है। कि तो यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो लचीला है। हमारे इंडिया का कैसा है। इंडिया का संविधान सबसे बड़ा, लिखित में सबसे बड़ा है। लिखित सबसे बड़ा है। लिखित में हमारे इंडिया का संविधान सबसे बड़ा है। इंडिया का संविधान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वा किस अधिवेश में शामिल है। पूर्वा किस अधिवेश में शामिल है। तो ग्रामीण अधिवेश में, यानी कि गांव। पूर्वा किस अधिवेश में शामिल है। तो ग्रामीण, गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वालामुखी पर्वत, किलिमंजारो
कौन सा है ज्वालामुखी पर्वत? तो किलिमंजारो है। और ये कहाँ पे है किलिमंजारो ज्वालामुखी? तो ये तंजानिया। तंजानिया। अब तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया आपका है। जो एक ज्वालामुखी पर्वत है, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, जो तंजानिया में है। और तंजानिया कहाँ है? तंजानिया देश तो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया। अब यहीं पे पूछ देगा कि इंडिया में कौन सा ज्वालामुखी है? तो एक बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप, जो इंडिया का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो इंडिया का मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इंडिया का मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पड़ता है? तो अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप इंडिया का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई तट। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वर्षा वन पाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में भी मानसूनी वन है, जिसको कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है, या मानसूनी वन कर लीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पर्णपाती वन, या इसी को मानसूनी वन के भी नाम से जानते हैं। मानसूनी वन के नाम से जाने जाते हैं, जो कितनी वर्षा पे होती है? तो 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहीं मानसूनी वन पाए जाते हैं। सो गाइज, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए।